वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम एन अदर अमेजिंग सिटी। आज हम जिस शहर में वाक़ हैं, इस शहर को मलेशिया का नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे साफ़ सुथरा शहर का कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस शहर का नाम है मलाक्का और मलेशिया का ये सबसे तकरीबन पुराना शहर है। ये शहर कुआलालंपुर से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। इसके बारे में एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि मलेशिया के अंदर जितनी इस्लामिक सल्तनत की बुनियाद रखी गई वो इसी शहर के ज़रिए रखी गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है अरब ट्रेडर्स जो है वो मलाक्का पोर्ट पर आते थे। और इस शहर का नाम भी मलेशिया की मलाक्का स्ट्रेट जो है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है, उसी निस्बत पर मलाक्का है। अभी जो आपको मेरे पीछे ये महल नज़र आ रहा है, ये यहाँ के सुल्तान का महल है, क्योंकि उस दौर के अंदर जो है यहाँ पर मलाक्का सल्तनत कायम थी। और ये महल जो है बेसिकली एक असल महल की एक नकल है। इस महल के अंदर आज काफ़ी सारी जो यहाँ की मलाक्का सल्तनत की पुरानी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। बाहर से तो ये महल जो है आपको पुराना लगता है, लेकिन अंदर जाएं तो जो है ये बिल्कुल एयर कंडीशन है और आराम से जो टूरिस्ट हैं वो इसको जो है वो देख लेते हैं। और इस महल के सामने जो है बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का जो पार्क बनाया गया। पार्क बड़ा खूबसूरत जो है वो बनाया गया है। और इसके पीछे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा एक डच ग्रेवयार्ड जिसको हम देखें तो डचों ने मलाक्का पर तकरीबन 150 साल तक जो है वो हुकूमत की थी। और जौहर के सुल्तान की मदद से जो है इसको बाद में जो डच लोग हैं उन्होंने पुर्तगालियों से छीन लिया था। और आज जो है वो इस शहर में काफ़ी डच इमारतें, ग्रेवयार्ड्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इस बोर्ड के पीछे जो है वो आपको एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो यहाँ का व्यू जो है वो देखने को मिलता है, जिस तरह आपको इटली के वेनाइस के अंदर जो है वो देखने को मिलता है कि पानी के अंदर कश्तियाँ वगैरह चल रही हैं एक दरिया के अंदर। तो इसी तरह मलाक्का शहर के अंदर भी एक दरिया है जिसका नाम है मलाक्का रिवर। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है। इसके दोनों साइडों पे जो है वो आपको बार वगैरह मिल जाएंगे। पूरा जो है ये एरिया कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जिस तरह यूरोपियन स्टाइल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और उस तर्ज की जो यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह भी जो है वो देखने को मिलती हैं। और अभी जो आपको पीछे मेरे एक चर्च नज़र आ रहा है, इस चर्च और इसके नियर बाय जो एरिया है इनका नाम है रेड स्क्वायर। और रेड स्क्वायर में आपको फमोसा चर्च, सेंट पॉल चर्च जो है वो पैदल देखने को मिल जाते हैं। चर्च जो है वो मलाक्का के अंदर इसी जगह पर जो है वो मौजूद होता है। टूरिस्ट और इसके नियर बाय जो बार एरियाज़ हैं, खाने पीने की जितनी जगह हैं वो इसी जगह पर लोकेटेड हैं। अभी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट वगैरह का जो रश है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है वो सनसेट का टाइम है। टूरिस्ट जो है वो बाहर आ गए हुए हैं। और ये जितनी बिल्डिंग्स जो है आपको इस एरिया के आसपास नज़र आ रही हैं, तर आपको डच और पुर्तगाली असर जो है वो बिल्कुल नज़र आएगा। और ज़्यादातर ये जो बिल्डिंग्स हैं वो 15वीं सदी के बाद की बनी हुई हैं। हाउ मच? 15 and 20 minutes. How big is the round? 50 ringgit. How much time? 40 मिनट। और इन मकामात के दरमियान जो है आपको कई सारे जो है वो अजायब घर या म्यूज़ियम जो है वो कह लें वो भी देखने को मिल जाते हैं। जो म्यूज़ियम है वो फ्री हैं, लेकिन पीर के दिन जो है वो अक्सर ये म्यूज़ियम बंद होते हैं। और इस दरिया के बिल्कुल पीछे वाली साइड पर वाक़या है यहाँ की मशहूर जोंकर स्ट्रीट। जोंकर स्ट्रीट बेसिकली जो है ना यहाँ की एक
मशहूर शॉपिंग स्ट्रीट है जिसमें दोनों साइडों पर बार्स, कैफ़ेज़ वगैरह जो है वो बने हुए नज़र आते हैं और काफ़ी अच्छी जो है वो ये डेकोरेट की हुई है। और इस जॉन्कर स्ट्रीट के अंदर काफ़ी अभी रश जो है वो देखने को मिल रहा है, फुल जो है ये भरी हुई है। यहाँ पर इस तरह के जो है वो खाने वगैरह जो है वो सेल हो रहे हैं। और इस जॉन्कर स्ट्रीट में ये आपको एक जो है वो टेंपल जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये टेंपल जो है वो चाइनीज़ टेंपल है। इसके अलावा यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं वो देखने को आपको मिल रही हैं। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। इसकी खिड़कियाँ, अलमारियाँ, इसकी विंडोज़, दरवाज़े, ये काफ़ी जो है ना ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो मलेशिया का जो ये शहर है मलाक्का, ये काफ़ी हिस्टोरिकल भी है। इसके साथ साथ आज इन्होंने इस कल्चर को प्रिजर्व भी किया हुआ है। ये भी इस जॉन्कर स्ट्रीट के अंदर जो है बना हुआ है, द फादर ऑफ बॉडी बिल्डर्स इन मलेशिया। इनका कोई स्टैचू जो है वो बना हुआ है जिसका नाम था डॉक्टर गान बून लियोंग। अभी भी जो है मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट इसी स्ट्रेट लाइन में जो है वो चलता हुआ आ रहा हूँ और अभी तक जो ये लाइन है वो ख़त्म नहीं हुई। इस जॉन्कर स्ट्रीट के अंदर एक बड़ी मशहूर दुकान है जिसका नाम है कुकीज़ कोकम्बर। फोर्थ ब्रांच इन मलेशिया, ओरिजिनली फ्रॉम कोलालमपुर। ओके ओके, Penang also. Okay, thank you. चलें इस बाज़ार से बाहर निकलें तो कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो देखने को मिलता है। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। इससे ऊपर जो है यहाँ पर एक चर्च की तरफ जो है वो रास्ता जाता है। ये ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं इनको अभी गवर्नमेंट ने जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। यहाँ पर ये गैलरीज़ वगैरह जो है वो आर्ट गैलरीज़ इसके अंदर बनी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ के कोई जनरल था एडमिरल चैंग हू। और इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली साइड पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है एक म्यूज़ियम। अभी तो म्यूज़ियम जो है वो बंद है क्योंकि शाम हो चुकी है। सुबह जो है ये म्यूज़ियम खुला होता है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कोई स्टैचू जो है वो पुर्तगालियों का जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ हिस्ट्री वगैरह इसकी लिखी हुई है पोर्तुगीज़ वगैरह की। और इसके ऊपर जो है ये एक छोटी सी पहाड़ी बनी हुई है जिसके ऊपर ये म्यूज़ियम कॉरपोरेशन के ऑफिसेज़ वगैरह हैं। और कुछ इस तरह का व्यू जो है वो मलाक्का का आपको देखने को मिलता है यहाँ से। अभी जो है मैं रुका हूँ इसी बिल्डिंग के नीचे जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। पर जो है वो बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर टाइम तकरीबन है मगरिब का। कुछ जगह जो है वो अभी यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाली इस टाउन के अंदर रहती हैं। तो थोड़ी सी बारिश कम होती है तो हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चर्च है जो कि आल्दो अबंडेंट है लेकिन स्टिल इट इज़ ए वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे उस चर्च को। शहर के बिल्कुल बीचों बीच में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सेंट पॉल हिल। और इसी के पीछे जो है ना वो आपको एक चर्च नज़र आएगा जिसका नाम है सेंट पॉल चर्च। इसको बनाया गया था पुर्तगीज़ ने 1521 में। और कुछ इस तरह के जो व्यूज़ हैं वो इस पहाड़ी से जो है वो पूरे शहर के जो है वो नज़र आते हैं। अभी चलते हैं हम अंदर और जाकर देखते हैं इस चर्च को। चर्च के अंदर आते ही आपको जो है इस तरह का ये एक स्टैचू जो है वो नज़र आएगा
जो स्टैचू है पॉल ज़ेवियर का। तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि इस चर्च को 1521 में ओरिजिनली पुर्तगीज़ जो है उन्होंने बनाया था, उनके कैप्टन थे जिसका नाम था दुआर्ते कोएलो। इस चर्च का ओरिजिनल नाम जो है आवर लेडी ऑफ इनंसिएशन था, लेकिन बाद में जब पुर्तगीज़ ने मलाक्का को सरेंडर किया और नीदरलैंड्स ने इस पर कब्ज़ा किया, तो इसका नाम 1641 में बदल कर जो है सेंट पॉल चर्च जो है वो रख दिया गया था। आज ये चर्च जो है वो तकरीबन अबंडेंट है, और एक फ़ेमस मिशनरी हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रांसिस ज़ेवियर। उनको यहाँ पर 1553 में दफन किया गया था, और उसके बाद उनकी बॉडी जो है वो ओरिजिनली मूव कर दी गई थी गोवा के अंदर। और आज इस चर्च की कंडीशन ये है कि जब नीदरलैंड्स ने जो है सरेंडर किया था यूनाइटेड किंगडम के आगे, तो यूनाइटेड किंगडम ने फिर इस चर्च को छीन कर इस चर्च को बेसिकली एक मिलिट्री एरिया के अंदर चेंज कर दिया था। अभी हम चलते हैं उस रेमिनिसेंट की तरफ जो कि डच लोगों की थी, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कश्ती है जो ओरिजिनली डच लोगों ने ही बनाई थी। आई विल हाईली रिकमेंड कि जो भी मलेशिया आता है और अगर उसको किसी भी किस्म की हिस्ट्री के अंदर और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के अंदर और साफ़ सुथरी जगह जो है वो देखने का शौक़ है, तो मलाक्का इज़ वर्थ वाइल टू विज़िट। बाकी मलेशिया के अंदर जगह अच्छी हैं, ये नहीं कि नहीं अच्छी हैं, लेकिन मलाक्का की जो एक क्लीनलीनेस है और जो मलाक्का की एक हिस्टोरिकल एक अपनी लुक है, इसको कोई रिप्लेस जो है वो मलेशिया में नहीं कर सकता। लास्ट में जो देखने वाली चीज़ यहाँ पर है, वैसे तो ये टाउन काफ़ी बड़ा है, लेकिन लास्ट में इस जोंकर स्ट्रीट और नियर बाय जो मलाक्का का सिटी सेंटर है, उसमें देखने वाली जो चीज़ है वो एक ये शिप है। इस शिप को ओरिजिनली जो है एक पुर्तगीज़ गवर्नर जिनका नाम अफोंसो था, वो यूज़ किया करते थे 1511 के अंदर। और बेसिकली जो ये शिप है वो एक पुर्तगीज़ शिप जिसका नाम था फ्लोर डी लामार, उसका एक रेप्लिका है, और आज ये जो शिप है इसको एक म्यूज़ियम के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है। जब ये शिप जो है मलाक्का से गोवा जा रही थी, तो जो ओरिजिनल शिप है वो इंडोनेशिया के करीब एक जगह है जिसका नाम है सुमाट्रा, वहाँ पर जो है वो डूब गई थी। जो शिप है इसको आज म्यूज़ियम में जब चेंज किया गया है, तो इसके अंदर जब ये खुला हुआ होता है तो ओल्ड नेविगेशन मैप्स और जो लोग थे यहाँ के, उनके ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स और मलाक्का का एज ए रोल इन ग्लोबल ट्रेड, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। और इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो को करते हैं एंड। सुबह हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो आउटस्कर्ट्स वाली जो एरियाज़ हैं मलाक्का के, जैसे इसके बीच हैं या और कुछ कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं या कुछ मुस्लिम बिल्डिंग्स हैं, कुछ मॉस्क बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकें।